हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं समझता हूं आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम बात करेंगे कि ट्रायंगल संभव कब होता है, क्या कंडीशंस होती हैं ट्रायंगल के बनने की। क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि ट्रायंगल बनने की शर्तें क्या हैं। ट्रायंगल या त्रिभुज, देखिए त्रिभुज के बनने की क्या शर्तें होती हैं, क्या शर्तें होती हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज के बनने की क्या शर्तें होती हैं। क्योंकि हम लोग मैथ जब पढ़ते हैं तो मैथ में आपको ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स का सामना करना पड़ता है। तो ट्रायंगल कब संभव होगा, देखिए हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, अगर दिया है, देखिए हमें दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है भाई, भुजाएं दी हैं, भुजाएं। देखिए भुजाएं दी हैं हमारे पास 3, 4, 5। भुजाएं कौन कौन सी दी है भाई हमारे पास, 3, 4, 5 भुजाएं दी। तो क्या इनसे ट्रायंगल संभव है, क्या इनसे ट्रायंगल संभव है। और संभव नहीं है तो क्यों नहीं है, संभव है तो क्यों है। तो देखिए पहली शर्त हमारे पास होती है, अगर हमें ट्रायंगल की भुजाएं दी हैं, ट्रायंगल की भुजाएं दी हैं, ये क्या है, साइड्स आर गिवन, साइड्स आर, ये साइड्स हमें गिवन है। तो देखिए हम देखेंगे दो साइड्स का योग, सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, कोई से भी हम टू साइड्स ले लें और अगर उनका सम, उनका योगफल अगर तीसरी भुजा से, थर्ड साइड से बड़ा है तो त्रिभुज संभव है। देखिए कोई से आप ले लो, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, sum of two sides is greater than third side, then triangle is possible. ट्रायंगल इज पॉसिबल। क्या कर रहा है, देखिए बोर्ड पे देखिए, सी ऑन द बोर्ड, अगर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन ट्रायंगल इज पॉसिबल। देखिए कोई से भी आप दो साइड का सम करिए। देखिए हम देखते हैं 3 + 4 = 7 is greater than 5, greater than 5। देखिए फिर देखिए 4 + 5 = 9 is greater than 3। फिर लिखिए आप 3 + 5 is 8 is greater than, कौन सा बचा आपका, 4। शर्त के अनुसार देखिए, शर्त क्या कर रही है, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड देन ट्रायंगल इज पॉसिबल। तो ट्रायंगल क्या है, क्या लिखेंगे यहां पर, त्रिभुज संभव है, त्रिभुज संभव है। ये बहुत ही बेसिक है और ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। वो आपको 3 साइड्स दे देगा, पूछेगा क्या ट्रायंगल बन रहा है और नहीं बन रहा है तो क्यों। अगर 3 साइड्स दी हैं और उनका सम, दो साइडों का सम अगर तीसरी भुजा से कम है या बराबर है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए हमारी पहली शर्त क्या थी, साइड्स पर
भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज को हम जानते हैं वह आकृति जो तीन भुजाओं से बंद होती है, तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज तभी संभव होगा, देखिए कोई काम तभी संभव होता है जब उसके बारे में इमेज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सोचते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं क्लासों में, अगर आप जो विजुलाइज करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो हमने ट्रायंगल के बारे में सोचा, जैसे ही हमारे टीचर ने, हमारे सर ने, गुरु ने हमें नाम दिया ट्रायंगल, तो तुरंत हमें पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होगा कि तीन उसकी साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स में ये रिलेशन होता है और उसके तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट शर्त लेते हैं। अभी दूसरी शर्त नंबर 2। तो हमारे ट्रायंगल बनाने की दूसरी शर्त क्या होती है? ट्रायंगल बनाने की हमारी दूसरी शर्त होती है कि तीनों कोणों का योग किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमें तीन एंगल दिए हैं और उनका सम 180 डिग्री के बराबर नहीं है तो ट्रायंगल संभव नहीं होगा। ट्रायंगल संभव तभी होगा जब तीनों कोण, जैसे मान लो मैं यहां पर एक त्रिभुज बना दूं, ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा है ए, ये है हमारा बी और ये है सी। तो हमारे तीनों कोण क्या होंगे भाई? कोण ए, कोण बी और ये हमारा होगा कोण सी। कोण ए और कोण बी और कोण सी, तीन कोण होते हैं। और ये सब क्या किया हमारी कि हमारा कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी दूसरी शर्त है ट्रायंगल के बनने की। भाई हर चीज जिंदगी में क्या है? शर्तें हैं, बिना शर्त के तो जिंदगी नहीं चलती। कहते हैं जो बगीचा, अगर जिस बगीचे का माली नहीं होता है, रखाने वाला कोई नहीं होता है, रोक टोक करने वाला नहीं होता है, वो बगीचा जल्दी उजड़ जाता है। तो अभी तुम्हारे माता पिता तुम्हें रोक टोक करते हैं, तुम्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो रोक टोक ही तुम्हें काबिल बनाती है। जैसे अभी खड़ंजे पे आप देख रहे हो, धूल जितनी महीन है, बारीक है, गाड़ी जा रही है, उतनी ऊंचाई तक उड़ती है। तो जिन पर जितनी कसौटी होती है, तो कसौटी क्या करती है? तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारी बुद्धि को निखारती है। तो शर्त के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो ये हमारी दो शर्तें थी त्रिभुज बनने की। पहली शर्त थी कि दो भुजाओं का सम तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। कोई सी भी दो भुजाएं जोड़ लो, ये नहीं है कि उनके साथ, देखो मान लो आपने एक जोड़ा भुजाओं का जोड़ा और वो बड़ा है, तो आपने लिख दिया त्रिभुज संभव है। नहीं, सभी अलग अलग भुजाओं को जोड़ना है और सब शर्तें पूरी होनी चाहिए। और ये दूसरी शर्त हमारी क्या है? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा ऐसा कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण भी बराबर होंगे। सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण बराबर होंगे। तो त्रिभुज क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो विसंबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अभी मान लो मैं इस पे नोट कर दूं, जैसे ये हमारी भुजा कितनी है? ये हमारी भुजा है, मान लो ये है 2, ये है 3 और ये है 5। सही है? तो देख लो भाई, 5 3 8, 2 से बड़ी है, 2 5 7, 3 से बड़ी है, और देखिए यहां पर
यहाँ पर करें, यहाँ पर देखिए अभी नहीं हो रहा है ये, देखिए यहाँ पर 4 कर देते, यहाँ 3 करते हैं, अरे भैया यहाँ पर अगर चलो 7 कर दो और यहाँ पर 9 कर दो। अब देखना क्या हो रहा है, 5 और 9, 5 और 9 14 बड़ा है 7 से, और 5 7 12 9 से बड़ा है, और 7 और 5 12 9 से बड़ा है। त्रिभुज संभव है ना त्रिभुज संभव। और ये कैसा त्रिभुज है भाई, पहली शर्त हमारी क्या कहती थी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, देखिए, और तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए जो हमारी बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। तो ये त्रिभुज बनने की 2-3 बातें हैं जो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। सभी भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय।